बंधुओं, एक कथा सुनाऊं? मैं सुनाता हूं कथा में। एक ही गुरु के दो शिष्य हैं, सुदामा और कृष्ण। संदीपनी उपाध्याय इनके गुरु जी। लेकिन एक शिष्य सोने की नगरी का राजा है, पूरे विश्व का अधिपति भगवान है, और एक शिष्य एक फूटी सी झोंपड़ी में रहता है। ऐसी गुरु कृपा होती है। यदि ऐसी गुरु कृपा हो तो सबका विश्वास ही उठ जाए गुरु कृपा से, परंतु नहीं। गुरु कृपा तो समान है। हमारे गुरुदेव सुनाते हैं, एक बार संदीपनी विद्यालय में जब कृष्ण सुदामा पढ़ते थे, तब भृगु ऋषि पधारे, सबसे क्रोधी ऋषि, और आकर के गुरु मां से भिक्षा मांगी। माते भिक्षाम देहि, माता भिक्षा प्रदान करो। मां ने मन में विचार किया कि अभी सामग्रियां तो इतनी नहीं कि मैं भिक्षा दे सकूं। मना कर दिया, बोले भगवान आप कल आ जाना, आज तो भिक्षा के लिए सामग्री नहीं है, शाम को जब आ जाएगी तो कल आपको प्रदान कर दूंगा। अब भृगु ऋषि तो क्रोधी, उनको तो जब मांगे तब चाहिए। नेत्र बंद करके उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, क्या इतनी बड़े गुरुकुल की रसोई में कुछ भी नहीं है। तभी उन्होंने पाया कि वन जाने वाले बालकों के लिए पोटली में मैया ने चने रख रखे हैं, कि जो बालक वन में जाएंगे, पुष्प तोड़ के लाएंगे, लकड़ी तोड़ के लाएंगे, वो चने खा लेंगे वन में जाएंगे तो। उनके लिए चने रखे थे। भृगु ऋषि बोले, बालकों की ज्यादा चिंता है, एक ऋषि द्वार पर आया उसकी चिंता नहीं है। थोड़ी दूर जाकर के अपने कमंडल के जल से श्रापित कर दिया, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, वो निर्धन हो जाएगा। जिस समय भृगु ऋषि श्राप दे रहे थे, सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के पीछे बैठ करके कुछ पुष्प तोड़ रहे थे। जैसे ही श्राप दिया, सुदामा जी पहले तो चाहते थे कि मैं जाकर के ये संकेत कर दूं कि भाई उन चनों को मत खाना, उनको शाप लगा है। लेकिन तभी गुरुकुल जाते समय देखा कि सामने से अपने दोनों कमर पर पोटलियां बांध करके कृष्ण चले आ रहे हैं। सुदामा जी बोले, लाला कहां जा रहे हो? बोले, आज तोकू और मोकू वन में जावे की सेवा मिली है, मोए और तोए वन से पुष्प और तुलसी तोड़ के लानी है, लकड़ी तोड़ के लानी है। चल देख, गुरु मैया ने वन में खावे के काजे चना भी दिए, दोनों प्रेम से पाएंगे और प्रेम से वहां से बढ़िया सब कछु लेके आएंगे। आज बालकन में हमारो नंबर आया हो वन में जावे को। सुदामा जी की नजर पोटलियों पर पड़ी। बोले, कन्हैया कहीं खा नहीं ले, फेंक देंगे तो कहीं अंकुरित होके वृक्ष बन गए, कोई भी खाएगा तो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, मेरो कन्हैया खा लेगो तो लक्ष्मीहीन है जाएगो। सुदामा जी जिद करने लगे। बोले, सुन तू बाकी के सामान रख अपने पास, ये पोटली मोह दे दे, मैं बांधू अपने कमर पे। ठाकुर जी बोले, क्यों? मैंने बांध तो रखी। बोले, तेरो भरोसा ना है, तो को भूख लगेगा तो मेरे बटके ने खा जाएगो, मोकूद है, जब भूख लगेगी तो दोनों बांट के खाएंगे। और जिद करके सुदामा जी ने दोनों पोटली अपने पास रख ली। वन में वृक्षों की लकड़ी तोड़ रहे हैं, पुष्प तोड़ रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं। सुदामा जी मौका ढूंढ रहे हैं, कब मौका मिले मैं भागूं एकांत में, चने खा लूं। तभी जोर की बारिश होने लगी। बारिश के कारण ठाकुर जी तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के खड़े हो गए। अरे आजा सुदामा, यहीं खड़ो है जा, बहुत वर्षा हो रही है। पर सुदामा जी एक बगल में एक और विशाल वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गए, डाल पर जाकर के बैठ गए। वर्षा हो रही थी, ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, दूसरे वृक्ष के ऊपर सुदामा जी बैठे हैं। सुदामा जी बोले, यही सही समय है, और पोटलियां खोल करके सुदामा जी खाने लगे। ठाकुर जी ने देखा, ए सुदामा, मेरे उचना है बा में, खा मत जाइयो, रुक जा, बरसा रुकंद, मैं हूं, आ रहा हूं ऊपर। लेकिन सुदामा जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। बोले, लाला तू सदा प्रसन्न रहे, मेरे बट की लक्ष्मी भी तेरे पास आ जाए, तेरे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आवे, मेरे लाला को कभी रोनो नहीं पड़े, कभी उदास नहीं हो, कभी दुखी नहीं हो, यही मेरी मित्रता को उपहार मैं अपने कृष्ण को देना चाहूं।
और उपहार के रूप में सुदामा जी ने मानो अपने जीवन में प्राप्त होने वाली समस्त लक्ष्मी भी श्री कृष्ण के चरणों में पधरा दी, और दोनों पोटली के चने स्वयं सुदामा जी खा गए। द्वारिकाधीश कृष्ण उस दिन तो सोच रहे थे कि सुदामा, तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे भी चने थे उसमें, पा गया। सुदामा जी क्षमा मांगने लगे, बोले माफ कर दे लाला, भूख ज्यादा लगी, हमारे खा गए हो, लेकिन वास्तविकता कौन जाने। मैं तो अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, हमारे द्वारिकाधीश सोने की नगरी के राजा हैं। राजा तो उग्रसेन है, लेकिन फिर भी राजा द्वारिकाधीश को ही माना जाता है। ये सब सुदामा की देन है द्वारिकाधीश को। सुदामा की बटकी लक्ष्मी है द्वारिका में। सुदामा एक निर्धन जीवन जीता है, सुदामा एक सामान्य जीवन जीता है। क्यों? ताकि मेरो लाला प्रसन्न रहे, मेरो कन्हैया प्रसन्न रहे, वाकु कोई कष्ट नहीं हो, सखा हो तो ऐसा हो। सुदामा जी का जीवन पता है कैसा था? सुदामा जी के घर में आज यदि भोजन बन गया तो निश्चित है 2 दिन तक भोजन नहीं बनेगा। आज यदि एकादशी है तो सुदामा जी नाचते थे, देवी आज एकादशी, आज अन्न बनेगा नहीं। पत्नी कहती हमारी रोज ही होती है, आज इतने खुश क्यों हो रहे हो? कल दशमी को भी हम लोग व्रत में ही थे, और कल द्वादशी पर पूरा विश्व एकादशी अन्न खा करके तोड़ेगा, हमारा कल भी व्रत ही रहने वाला है, तो इतना खुश क्यों हो रहे हो आज? सुदामा जी कहते मैं इसलिए खुश हो रहा हूं कि मैंने सुना है एकादशी के दिन जब कोई व्रत करता है तो ठाकुर जी उससे और प्रेम करते हैं। मैं और तू कितने भाग्यशाली, दुनिया के लोग महीने में 2 एकादशी करते हैं, मैं और तू तो 6-7 एकादशी करते हैं दिन में, महीने में। ठाकुर जी हमसे कितना प्रेम करते हैं। अपनी हर स्थिति को पॉजिटिव वे में सोचते हैं श्री सुदामा जी, उसमें कभी अपने आप को कोसते नहीं कि मेरे पास धन नहीं, अन्न नहीं, ये व्यवस्था नहीं, हर चीज में सोचते हैं ठाकुर जी की कृपा। सूरदास जी के पास नेत्र नहीं थे, दुनिया के लोग कोसते, बोले कि यार तुम 24 घंटे भगवान का नाम गाते हो और उस भगवान ने तुमको आंख भी नहीं दी। सूरदास जी इतना सुंदर तर्क देते, बोले अरे भले आदमी जरा बात तो सुन। बोले बताओ। बोले तुमको आंख दी है भगवान ने, इसका मतलब तुम कभी कल को गड्ढे में गिरे ना तो लोग तुमको ही कोसेंगे, अरे देख के नहीं चलता है। लेकिन मैं कभी गड्ढे में नहीं गिरता, क्यों? क्योंकि तुम तो अपनी जिम्मेवारी पर अपनी आंखों से देख के चलते हो। मुझे नेत्र नहीं दिए ठाकुर जी ने, क्यों? मेरी उंगली पकड़ के श्याम सुंदर चलता है, मेरी जिम्मेवारी उसके हाथ है, तुम्हारी जिम्मेवारी तुम्हारे हाथ है। अपने आप देख के चलो, कहीं गिरो नहीं, कहीं फिसलो नहीं, लेकिन मेरी उंगली पकड़ के तो श्याम सुंदर चलता है। अरे तुझे देखने की आवश्यकता नहीं, मैं चल रहा हूं ना आगे आगे। मेरी जिम्मेवारी ठाकुर जी ने ली है, इसलिए मुझे नेत्र नहीं दिए। यदि कोई सर्वगुण संपन्न है तो इसका मतलब है कि उसको सारी जिम्मेवारियां दे रखी हैं ठाकुर जी ने। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अभावग्रस्त जीवन जी रहा है तो यही समझो कि ठाकुर जी ने मेरा ये भाव ले रखा है, तुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं निर्वहन करवाऊंगा। ऐसा सोचे, ऐसा विचार करे, कोई दुखी नहीं होगा। सुदामा जी महाराज फटी टूटी झोंपड़ी में रहते हैं, उधरी हुई धोती पहनते हैं, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसे घर में रहते हैं। पत्नी बोली द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आप जाते क्यों नहीं कभी उनसे मिलने? सुदामा जी बोले कहीं मेरी दशा देख करके कोई ये ना सोचे गरीब है, भिखारी मांगने आया, इसलिए मुझे अजीब लगता है। और दूसरी बात ये कि मैं कृष्ण का सखा हूं। अब कृष्ण तो बढ़िया राजकीय वेश में रहता है और मैं ऐसे रहता हूं, कोई मुझे देख करके कहीं ये ना सोचे ये कैसा सखा ठाकुर जी का, इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहीं से ही उनको भज लूं, उनके पास ना जाऊं। आज सुदामा जी की पत्नी ने सौगंध दे दी, तुम्हें मेरी सौगंध है, जाओ द्वारिकाधीश से मिलके आओ। पत्नी की सौगंध मान करके सुदामा जी आज विचार करने लगे, जाऊं? मेरी अवस्था देख करके कृष्ण ये तो नहीं सोचेगा कि कहां से आ गया, कुछ मांगने आया है। कृष्ण तो नहीं सोचेगा, लेकिन उसकी पटरानियां, उसके राज्य के लोग, महामंत्री आदि, ये सब तो नहीं सोचेंगे।
सुदामा जी को बहुत संकोच हो रहा है, लेकिन पत्नी की सौगंध है तो निकल पड़े। पत्नी ने 4 घरों में जाकर के अलग अलग एक एक मुट्ठी चावल लिए, जानबूझ के। क्यों? ताकि जब ये पोटली द्वारिकाधीश देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के चावलों को देख के पहचान जाएंगे कि एक दाना भी सुदामा के घर का नहीं है। थोड़ी तो कृपा करेंगे मेरे ऊपर। सुदामा जी पोटली दबाए निकल पड़े। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे चल करके द्वारिका की ओर जा रहे हैं। एक गजल की 2 पंक्तियां हैं, मुझे बहुत प्रिय लगती हैं, सुदामा जी के लिए लगती हैं। रस्ते भर रो रो कर हमसे, रस्ते भर रो रो कर हमसे, पूछा पाँव के छालों ने, बसती कितनी दूर बसाली, बसती कितनी दूर बसाली, दिल में रहने वालों ने, रस्ते भर रो रो कर हमसे, पूछा पाँव के छालों में, कौन हमारा दर्द सुनेगा इन जख्मी दीवारों पे, अपना अपना नाम लिखाए बस्ती में रहने वालों ने, रस्ते भर। चलते चलते महीनों बीत गए सुदामा जी को। तभी एक व्यक्ति से बोले, भैया द्वारिका नगरी कितनी दूर रह गई है अभी यहां से? व्यक्ति हंस करके बोला, भगवान आप गलत आ गए हो। बोले गलत? कितनी दूर आ गए? बोले अभी आप कम से कम 50 कोस और पीछे जाओ, वहां से एक रास्ता मुड़ेगा, वो द्वारिका को जाता है, आप तो कहीं और पहुंच जाओगे अभी। सुदामा जी महाराज बोले, भले पधारे भैया द्वारिकाधीश। चलते 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 मैं तो वैसे ही आधो और आधो है जाऊंगा, मुझे तो लगे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, मैं द्वारिका पहुंच ही ना पाऊंगा। अब लाला तू वैसे तो हमारे हृदय में बैठो है, चल के तो हम पता ना कब पहुंचेंगे, लेकिन लाला तेरी अगर इच्छा हो तो तू ही बुला ले अब मुंह को। और ऐसा कह के सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के नीचे लेट गए। जैसे ही लेटे थोड़ी बहुत देर में ही उनको थोड़ी ध्वनि सुनाई देने लगी। नेत्र खोल करके देखा, सोने की नगरी है, चारों ओर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही है। सुदामा जी महाराज थोड़े प्रसन्न हो गए, बोले भैया ये कौन सी नगरी है? किसी व्यक्ति से पूछा ये कौन सी नगरी है? बोले भगवान ये द्वारिकापुरी, मेरे कृष्ण मित्र की नगरी द्वारिका। बोले हाँ ये द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका। सुदामा जी तो नाचने लगे, जय हो वारे कन्हैया तेरी कृपा। भैया ये द्वारिकाधीश कहां बैठे होंगे? बोले सामने जो महल दिख रहा है इसी के राजा हैं द्वारिका, आप चले जाओ। सुदामा जी गए द्वारपालों से जाकर के बोले, भगवान मेरी फटी हुई धोती और मेरे पतले दुबले तन को देख करके आप ये मत सोचना मैं गरीब हूं कुछ मांगने आया हूं, पहले ही स्पष्ट कर दिया मैं कृष्ण का सखा हूं। हम दोनों एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, नाम मेरा सुदामा है। आज अपने सखा से मिलने आया हूं, आप कृपा करके उनको जाकर के ये बता दीजिए। और सुनिए, यदि वो बहुत व्यस्त हो तो उनको परेशान मत करो, आपके इतने बड़े महल में कोई खिड़की हो वहां से मुझको उनका दर्शन करा दो, मैं तो केवल उनको देखने आया हूं। द्वारपालों ने बंधुओं ससम्मान सुदामा जी को बिठाया। कई लोग कहते हैं द्वारपालों ने धक्के दे दिए, सुदामा जी भगा दिए। बोले कहां चले आए हो? भगवान के द्वारपाल हैं वो कोई
हमारे आपके जैसे अल्लड़ लोगों के द्वारपाल नहीं है जो भगा देंगे। भगवान के द्वारपाल है, इतना शिष्टाचार भी नहीं है क्या उनके पास? किसको कैसे सम्मान देना है, बिठाया। कहा महाराज द्वारिकाधीश प्रसाद पा रहे हैं, हम फिर भी निवेदन कर देते हैं। भीतर जाके द्वारपालों ने जैसे ही बताया, द्वार पर आपके सखा आए हैं, बचपन के मित्र हैं, नाम उन्होंने सुदामा बताया है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान कवल खा रहे थे, खाते खाते रुक गए। बोले क्या नाम बताया? बोले सुदामा। मेरे बचपन के सखा सुदामा आए हैं बाहर? बोले हाँ नाथ, सुदामा जी आए। आप प्रसाद पा लीजिए, हमने उनको कह दिया है आप जब निवृत्त हो जाएंगे तब दर्शन कराएंगे। भगवान बोले प्रसाद ये आवश्यक है? मेरे मित्र आए, सखाएं बाहर खड़े, तुम उनको बाहर ही छोड़ के आ गए। भगवान आज पहली बार बीच प्रसाद से उठ गए, दौड़े। महामंत्री, सेनापति, पत्नियां सब दौड़ रही हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए भोजन छोड़ के भागे? द्वार पर दीनहीन सी अवस्था है, सुदामा जी खड़े। भगवान ने जाकर के हृदय से लगा लिया। बार बार उनके मुख को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। अपने गले में गलवैयां डाल करके लेकर के चल रहे हैं, फिर चलते चलते पता नहीं क्या होता है, ठाकुर जी फिर रोकते हैं, फिर हृदय से लगा लेते हैं, फिर चलते हैं, फिर हृदय, बार बार हृदय से लगा रहे हैं और रोने लग रहे हैं ठाकुर जी। रुक्मणी आदि पटरानियों ने ऐसा दृश्य पहले द्वारिका में कभी नहीं देखा। सुदामा जी को ले जाकर के द्वारिका के सिंहासन पर बिठाया। भगवान ने अपने नेत्र के अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया और संपूर्ण जल द्वारिका के चारों दिशाओं में छिड़क दिया। बोले हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। सुदामा जी के चरणों का चरणामृत। सुदामा जी कह रहे हैं लाला मैं इन सबके योग्य ना हूं, ये सब कहा कर रहे हो भैया? ठाकुर जी बोले आप किसके योग्य हो और कौन किसके योग्य? मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता, चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहे हैं करने दो। जो लक्ष्मी सदा के लिए विहीन हो गई थी, उस वही लक्ष्मी आज सुदामा जी के चरण पहुंच रही है। कौन? रुक्मणी। भगवान की सुदामा जी की थोड़ी मैत्री चर्चा हुई। सुदामा जी से भगवान ने पूछा सुदामा जी ब्याह हो गए आपके? बोले हाँ लाला है क्यों ब्याह? बोले ब्याह कर लिया, हमको नहीं बुलाया। बोले लाला कर्जा लेके ब्याह कियो और वह ब्याह में भी सबन को भोजन करावे के चक्कर में मैं और तेरी भाभी तो भूखे ही रहे। 4 दिन बाद पड़ोसी ने आके भोजन दियो तब जाके तो पेट भरो। अब वहां में तो को बुलाते तो लाला तो पवानो तो बहुत दूर की बात, अब तू आते तो तेरे संग घोड़ा आते, सैनिक आते, इनको ही नहीं पवा पाते। ऐसे ब्याह में फिर हम कैसे बुलाते लाला? हमारे निमंत्रण ना दियो। मेरी छोड़ लाला, तू बता तेने ब्याह कर लियो? बंधुओं, ठाकुर जी के पुत्र प्रद्युम्न की, अनिरुद्ध की आयु 50 वर्ष, भगवान के परपौत्र की आयु 25 वर्ष और स्वयं दादाजी भगवान की आयु 16 वर्ष। ठाकुर जी 16 वर्ष की दिखते हैं हमेशा, कभी उससे बड़े नहीं होते। ठाकुर जी सदा 16 वर्षीय रहते हैं। मतलब ये जब विकार आने प्रारंभ होते हैं ना बालकों में, दाढ़ी मूंछ आ जाना, विकार उत्पन्न होना, थोड़ा अलग अलग से दिखना, भारी आवाज हो जाना, ये विकार जिस आयु से आने प्रारंभ होते हैं ठाकुर जी केवल वहीं तक रहते हैं, उससे आगे ठाकुर जी की आयु नहीं बढ़ती। ठाकुर जी के नाती पोते भी भगवान से बड़े बड़े दिखते हैं। ठाकुर जी 16 वर्ष के ही घूमते रहते हैं पूरे द्वारिका में। सुदामा जी बोले लाला तेरो ब्याह भयो कि नहीं भयो? भगवान बोले हमारे ब्याह की मत पूछो, जैसे आपका ब्याह बताने लायक नहीं ऐसे हमारे ब्याह भी बताने लायक नहीं। बोले नहीं नहीं लाला बता ब्याह भयो कि नहीं? भगवान बोले हो गया। अच्छा भाभी कहाँ है? चलो मिलवाएं भाभी से। बोले यहीं बुलाते? बोले नहीं बड़ी जगह चाहिए भाभी से मिलने के लिए। बोले क्यों? बोले अब चलो पता चल जाएगी। विशाल एक सभागृह था, सुधर्मा सभा, और उसमें महाराज असंख्य, जहां तक देखो भगवान की पत्नियां खड़ी हैं, घूंघट सिर पर रखा है, इतनी सारी माताएं बहनें दूर दूर तक सिर दिख रहे हैं, लाल लाल साड़ी पहने भगवान की सब पत्नियां। सुदामा जी बोले द्वारिका की सब माताएं बहनें दर्शन करने आ गई महात्मा का।
सुदामा जी बैठ गए, भगवान ने इशारा किया, आओ एक एक करके सब प्रणाम करो। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चरसो भाग्य, एक एक करके भगवान की। मैं कालिंदी प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं भद्रा, मैं लक्ष्मणा, सब प्रणाम करती हुई 500 पत्नियां प्रणाम कर गई भगवान की। सुदामा जी बोले, लाला कोई मसनद दे दे। बोले क्यों? बोले मेरा हाथ थगोने के नीचे धर लूंगा, यहाँ पे मेरे हाथ में दर्द है रो लाला। ठाकुर जी ने मसनद रख दी, सुदामा जी उससे ही आशीर्वाद दे रहे, प्रणाम प्रणाम सबको आशीर्वाद। जब 1000 पत्नियां प्रणाम कर गई, ठाकुर जी खड़े खड़े देख रहे थे। सुदामा जी बोले, लाला यहां पे आइयो, कितनी और हैं अभी? भगवान बोले 16,108। अच्छा लाला ये सब अपनी है? भगवान बोले हाँ सब अपनी। वाह लाला तेने इतने सारे ब्याह किए, 16,108। अरे भैया हमें एक में ही बुला ले तो हम भी आ जाते मालपुआ खावे। हमने एक किया, वहां में नहीं बुलाया, तू नाराज है क्यों? तेने इतने सारे कि एक में ही बुला ले तो। ठाकुर जी बोले कितने ब्याहों में तो मैं भी नहीं गया था, मेरे बिना ही ब्याह है गया, बिना दूल्हा के ही बारात चल गई। बोले लाला देख, पतलो दुबलो सो में सुदामा, 500,000 पत्नियां प्रणाम कर गई, मेरा तो अभी से बीपी हाई है गो। लाला 16,000 उनको आशीर्वाद दूंगा तो मुंह तो लगा मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। एक काम कर, पत्नी तो 16,108 है, पति तो अकेलो तू ही है ना। बोले हाँ, एक काम कर तू मुंह को प्रणाम कर, मैं तू को आशीर्वाद दे दूं। और सब पत्नियों की ओर से द्वारिकाधीश दंडवत कर रहे हैं और सुदामा जी दोनों भुजा से आशीर्वाद दे रहे हैं। इस दृश्य को देख करके द्वारिका के लोग बलियां लेने लगे, जय हो धन्य है हमारे द्वारिकाधीश। एक ब्राह्मण को कितना सम्मान देना चाहिए, द्वारिकाधीश से सीखो। अपने राज सिंहासन पर बैठा दिया, ये भी विचार नहीं कर रहे हैं कि मैं द्वारिकाधीश हूं, मैं जगत नियंता जगदाधार हूं। साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं सुदामा जी को, सुदामा जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे कृष्ण सुदामा प्रेम मिलन को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधु, सुदामा जी से बहुत कुछ सीखा जाता है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें सकारात्मक ही रहो, कभी भी दोष मत दो ठाकुर जी को, ठाकुर जी क्या कर दिया आपने, नहीं। हम सब अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। हर भाव में ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करो, ठाकुर जी इतना सम्मान देंगे। फिर सुदामा जी वापस लौट करके जब आए तो कुटिया की जगह बड़े बड़े महल खड़े थे। सुदामा जी मंदिर देख के डर गए, पर भगवान की कृपा है। ठाकुर जी ने कहा देखो सुदामा जी। सुदामा जी बोले लाला इतनी व्यवस्थाओं में भजन नहीं होता, मैं तो वन में जाके भजन करूंगा। सुशीला और वहां के बालक रहे आएंगे महल में। ठाकुर जी बोले व्यवस्था मेरे से विमुख व्यवस्था होगी तो भजन नहीं होगा, मुझसे युक्त व्यवस्था यदि मिलेगी तो उसमें भी भजन करोगे, इसलिए चिंता मत करो। सुदामा जी महल में रहने लगे। इस प्रकार भगवान ने कृपा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मां बंधु एक बात बताएं आपको, आश्चर्य होगा सुन करके, संपूर्ण पूरी भागवत में श्री सुदामा जी का नाम नहीं है। राधा रानी का और सुदामा जी का, ये दो नाम आपको पूरी भागवत में नहीं मिलेंगे। आप कहेंगे कारण? हमारे शास्त्रों में कुछ नामों को लेना निषेध बताया गया, जैसे कि पति का नाम नहीं बोलना चाहिए, पत्नी का नाम नहीं बोलना चाहिए, एक पुत्र घर में हो उसका नाम नहीं बोलना चाहिए, गुरुजनों का नाम नहीं बोलना चाहिए, अपना नाम नहीं बोलना चाहिए स्वच्छंद अपने मुख से, बहुत रेयर हो तो ही बोलना चाहिए। और हम जिसका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्रेम जिसके प्रति हमारा आदर सम्मान रहता है, उसका भी स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। स्वच्छंद नाम बोलने में आयु घटती है, ऐसा शास्त्र आज्ञा है। इसलिए ये कुछ नामों के लिए निषेध बताया गया, दोष होता है। इसलिए
प्राचीन काल में पत्नियां पति का नाम नहीं बोलती थी, पति भी पत्नी का नाम नहीं बोलते थे, कुछ कुछ अन्य उनसे बुलाते थे, क्या बोलते हैं, बहानों से। पर अब सब खुल के ही बोलते हैं। कुछ मर्यादाएं होनी चाहिए। कुछ बंधुओं, संकोच जो होता है ना, संकोच, ये गहना है मानव का, इसको पहन के रखा करो कभी कभी। वेदव्यास जी महाराज ने अत्यंत सम्मान किया है सुदामा जी का, इसलिए उनका स्पष्ट नाम नहीं लिखा, केवल ब्राह्मण कहकर के बुलाया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान का एक सखा है। सुदामा नाम तो विद्वानों ने रख दिया सुदामा जी का। अच्छा, सुदामा नाम का अर्थ क्या होता है? सुदामा मतलब जो सुंदर दाम वाला है, उसको सुदामा कहते हैं। सुदामा जी पे तो दाम ही नहीं थे, तो फिर नाम सुदामा क्यों रखा? विद्वानों ने कहा, बोले भैया संसार के लोगों को धन दाम लगता है, लेकिन वास्तव में सुंदर दाम वो जो कभी खर्च ना हो, और वो है भगवान का नाम। वो सदा रहता है हमारे पास, कभी खर्च नहीं होता, कभी हमसे दूर नहीं जाता। इसलिए सुदाम क्या है, सुंदर दाम क्या है? भगवान नाम। आप कहोगे दाम से तो वस्तुएं खरीदी जाती हैं, भगवान के नाम से भी कृपा खरीदी जाती है, भगवान के नाम से भी ज्ञान, वैराग्य, विरक्ति, विवेक, ये सब भगवान नाम से ही खरीदा जाता है। इसलिए वह भी दाम है और सुंदर दाम है, इसलिए सुदामा भगवान के सखा है। मित्र और सखा, इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो काम पड़ने पर मिले, किसी कारण से आपके संग रहे, उसको मित्र कहते हैं। लेकिन जिसको कोई काम नहीं, जिसका कोई कारण नहीं आपके संग रहने का, केवल निष्काम भाव से बस आपका संग चाहता है, उसको सखा कहते हैं। तो यहां पर लिखा है कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित्, भगवान के मित्र सुदामा है, नहीं सखा है, ठाकुर जी के सखा हैं सुदामा जी। सखा बनाओ बंधु। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, जितने कम मित्र होंगे उतने प्रसन्न रहोगे, जितने ज्यादा मित्र बनाओगे उतने दुखी। हमने कहा गुरुजी कैसे काम चले? बोलो मित्र नहीं बनाओ, सखा बनाओ। और माफ कीजिएगा, सखा केवल एक ही बन सकता है, और ये वो है जे संग ही खाएंगे, संग ही रहेंगे। हमारे देखो संग ही रहते हैं। जो लोग आए, चिरपाल परिवार जिनके हम रुके, हमारे ज्योति जी उनके घर पर रुके, वहां हमारे लाल जी विराज रहे हैं, संग ही रहते हैं। आज तक अहमदाबाद में विराज रहे थे, अब जाएंगे गांधी धाम विराजेंगे, आज शाम को 4 दिन वहां विराजेंगे, फिर वहां से फिर मुंबई विराजेंगे, फिर वापस घर विराजेंगे। हम विदेश जाएं, विदेश भी संग ही जाते हैं, कभी भी एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रहते ठाकुर जी। एक विश्वास मन में बना रहता है, कोई नहीं है संग में, ठाकुर जी संग में ही है, लाल जी मेरे साथ ही हैं। ये विश्वास सदैव हृदय में रहता है। सखा, हमको जो भोजन में मिलेगा वही वो पाएंगे, हमको जो पान में मिलेगा वही वो पाएंगे, सब कुछ वैसे ही होता है। सखा, ठाकुर जी के सखत्व को स्वीकार करने के लिए 3 गुण की आवश्यकता है। सुदामा जी में 3 गुण हैं, जिसकी वजह से भगवान उनको अपना सखा मानते हैं। और वो कौन कौन से गुण हैं? पहला गुण विरक्त इंद्रिय, अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं सुदामा जी। मतलब इंद्रिय कोई भी इच्छा करे, पर देना उसको वही है जो भगवत संबंधी है। मतलब कानों की इच्छा हो रही है कि मुझे कुछ संगीत सुनना है, पर सुदामा जी कानों को वही सुनाते हैं जो भगवत संबंधी वार्ता हो, ठाकुर जी के कीर्तन हो, ठाकुर जी का संगीत हो, ठाकुर जी की कथा हो। कानों को और कुछ नहीं सुनाते। नेत्रों को सुंदर स्थिति देखने का मन होता है तो सुदामा जी महाराज ठाकुर जी का ही दर्शन करते हैं। जीव को कुछ पाने की इच्छा होती है तो भगवत प्रसाद ही पाते हैं। इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। ठाकुर जी के सखा बनने का यदि मन हो तो पहले विरक्त इंद्रिय बनो, अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवत वस्तु ही स्वीकार करो, उसके अतिरिक्त कुछ भी मत लो।
ठाकुर जी की सखा का दूसरा लक्षण होना चाहिए प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा मतलब शांत भी नहीं, अत्यंत शांत, जितना हो सके कम बोलो, मौन रहो। बंधुओं, दो चीजों से मानव की आयु कम होती है, एक तो बहुत खाने से और एक बहुत बोलने से। बहुत अन्न सेवन करने से भी आयु कम होती है और बहुत ज्यादा सांसारिक चर्चाएं करने से भी आयु कम होती है। एक बार मैं कहीं ये बात बोल रहा था तो एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोला महाराज जी आप बोल रहे थे बहुत बोलने से आयु कम होती है। मैंने कहा, बोले आप तो 4 घंटा बोलते ही रहते हो, चुप ही नहीं होते, 1 मिनट के लिए शांत नहीं होते, तो आपकी आयु तो बहुत जल्दी कम हो जाएगी। मैंने कहा हो जाए तो बढ़िया है, लेकिन भैया मेरी बात सुनो। मैंने एक दिन शायद कथा में कहा था, व्यक्ति यदि मौन रहता है लेकिन मौन के बीच में भगवान नाम बोले तो उसका मौन टूटता नहीं है। क्यों? भगवत वार्ता, भगवत चर्चा और भगवान नाम, इसका मतलब भी मौन ही माना जाता है। ये कभी बोलने में काउंट नहीं होता। मैं 4 घंटे रोज बोलता हूं, लेकिन सत्य बता रहे हैं ये कभी काउंटिंग नहीं होती होगी कि इंद्रेश कितना बोला। क्यों? क्योंकि कोई फालतू चर्चा थोड़ी करी, कोई संसारी चर्चा थोड़ी करी। कौन कौन प्रधानमंत्री बनना है आपके यहाँ, कौन एमएलए है, कौन एमपी है, कौन क्या कर रहा है, कौन उद्योगपति, कौन कितना कमा रहा है, टर्नओवर कितना चल रहा है, अरे उसको देखा वो तो बड़ा वैसा है, ऐसा है, गली के लोग ऐसे। ये सब सांसारिक बातें थोड़ी कर रहे हैं हम यहाँ बैठ के, भगवत चर्चा कर रहे हैं। इसलिए ये वाणी, ये शब्द मौन ही माने जाएंगे। इसलिए भैया प्रशांत, थोड़ा शांत रहो, शांत से थोड़ा ज्यादा शांत रहो। कब बोलो? तब ही बोलो जब कोई ऐसी बात लगती हो कि हां यहां मेरा बोलना बनता है, या फिर कहीं भगवत चर्चा चल रही हो, भगवत वार्ता चल रही हो, वहां बोलो। बाकी शांत रहो, शब्दों को बचाओ। बंधुओं, ज्यादा बोलने वाले लोगों की जीव में 2 दोष आ जाते हैं। पहला, असत्य संभाषण, उनकी जीव झूठ बोलने लगती है। दूसरा, प्रभाव निरुक्त, मतलब उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं होगा ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति के। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है वो जब बोलेगा सत्य बोलेगा, और जब बोलेगा सुनने वाले पर उसका प्रभाव होगा। इसलिए कम बोलना चाहिए। तो भगवान के सखा का पहला लक्षण होना चाहिए विरक्त इंद्रिय, दूसरा लक्षण होना चाहिए प्रशांत आत्मा, अत्यंत शांत, और तीसरा लक्षण होना चाहिए जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीते, इंद्रियों की इच्छा पर वश करे। आपको क्या लगता है हमको प्यास नहीं लगती? 3-4 घंटे बोलते रहते हैं, हमारा गला नहीं सूखता, हमारी जीभ नहीं सूखती? सूखती है, होती है कभी कभी बहुत। आप तो अभी तो महीना बहुत बढ़िया है, यहां तो बढ़िया कूलर लगे हैं, वैसे तो एसी संग चलते हैं कथाओं में, लेकिन कई बार हमारी जेठ के महीनों में कथा होती है, जून, मई, जून, और दोपहर 2 बजे से कथा, विशाल पंडाल, 10,000 लोग बैठे हैं, और ऐसा तापड़ा, पूरा पंडाल इतना भवक रहा होता है कि बस ये लगे प्राण निकले क्या। वहां भी 4 घंटे बोलते हैं। लेकिन निश्चित मानिए, कथा जितनी देर मन लगा के चल रही होती उतनी देर इच्छा ही नहीं होती। कथा के उतरते ही प्यास लगती, उतरते ही लगता है कुछ दो भैया, गला सूख गया थोड़ा, लेकिन कथा में नहीं होती इच्छा। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। बंधु, इंद्रियां कोई इच्छा प्रकट करें, तुरंत उनको पूर्ण करने में मत लगा करो। मैं इतने कैसे परिवारों को जानता हूं। एक परिवार है बंबई का, वो शॉपिंग करने दुबई जाते हैं और वृंदावन केवल लस्सी पीने आते हैं, अमृतसर केवल कुलचा खाने जाते हैं, चेन्नई केवल इडली डोसा खाने जाते हैं। उनको पता चल जाए कलकत्ता से कोई आ रहा है तो
भैया सुनो वहां पे ना खजूर वाले रसगुल्ला मिलते, वो लिया ना। अरे मैंने कि यार कितना चटोरे हो तुम, तुम्हारी जीव 24 घंटा इसी में लगी रहती, कौन कहां से आ रहा है वहां से कुछ लिया वे। ऐसे लोगों को ठाकुर जी कम मिलते हैं। ठाकुर जी सखा है, और सखा एक प्रकार से जितेंद्रिय होना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर थोड़ा निग्रह करना सीखो, थोड़ा उस पर विजय करो, जीतो। जितेंद्रिय। अच्छा एक बात बताऊं, ये व्रत जो लोग करते हैं सोमवार का, मंगलवार का, एकादशी का, प्रदोष का, मेरी कही एक बात मान लीजिए, आप व्रत में आप क्या करते हो, अन्न नहीं खाते। लेकिन ऐसा व्रत किस काम का, कूटू की पकौड़ी, कूटू की कचौड़ी, और महाराज उसमें भी वो बनता है, क्या बोलते हैं उसको, समा की खीर, और उसके खिचड़ी, और जे महाराज इतने सारे। मुझे ऐसा लगता है कि बेचारा रोटी सब्जी से जितनी कैलोरीज नहीं बढ़ाता होगा, एकादशी वाले दिन ज्यादा कैलोरीज बढ़ती होंगी उसकी, इतना खाता तला हुआ। अरे भाई व्रत करना है, व्रत का मतलब होता है एक दिन फल पे रहो, फलाहारी रहो। लेकिन बंधुओं मुझे ऐसा लगता है अब थोड़ा व्रत का नियम बदलना चाहिए। व्रत कैसे होना चाहिए, आप अपने दुर्गुण देखो, आपके अंदर दुर्गुण क्या है, कौन कौन सी आदतें ऐसी हैं जिसको आप रोज करते हो, नहीं छोड़ पाते, उसका त्याग करके देखो एक दिन। अगली एकादशी मैं ये खाए बिना रहता नहीं, मैं इसको नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, धीरे धीरे ऐसा करो। और सबसे बढ़िया व्रत बताऊं, कहां गया जेरा, अगली व्रत पे इसको मत चलाना, एक व्रत इसका करो। अगले व्रत में क्या नियम लिया, आज हमारी एकादशी, बोले क्या, बोले आज हम इसको नहीं चलाएंगे, पूरे दिन देखना ही नहीं है क्या हो रहा है इसमें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोन में मन तो लग रहा है कि यार थोड़ा देख लेते, थोड़ा रील्स देख लें, थोड़ा व्हाट्सएप देखें, क्या किसी का मैसेज आ रहा होगा, क्या हो रहा होगा। यूएस से कभी आते हैं, 16-17 घंटे का फ्लाइट होता है, कई लोग इतने विचलित रहते हैं हवाई जहाज में, वो एयर होस्टेस के पास जाएंगे, वो वहां पर भी वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं फोन में भी, बोले यहां पर भी हमारा नेट चलता रहे, बिना नेट कैसे रहेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। सतयुग में प्राण बताए जाते थे अस्थियों में, हड्डियों में, इसलिए सतयुग में बहुत जल्दी प्राण नहीं निकलते थे लोगों के। त्रेता में प्राण आ गए मांस में, द्वापर में प्राण आ गए त्वचा में, और कलयुग में प्राण बाहर आ गए अन्न में। अन्न नहीं खाए व्यक्ति तो निश्चित है कि ज्यादातर लोग बिना अन्न के जी नहीं पाते, पर घोर कलयुग में प्राण चले गए हैं फोन में। कभी कभी मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 और साल जब निकल जाएंगे ना, 20-25 साल और हो जाएंगे, तो कभी किसी को, जैसे प्राचीन काल में कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी को मारता था तो जहर दे देता था या कुछ भी कर देता था, आने वाले 10-15-50 साल बाद मुझे लगता है उसका ऐसा होगा, इसका फोन चुरा लो, रात में सोए सुबह उठे इसको फोन ही नहीं मिले, क्या होगा, अटैक पड़ जाएगा, मर गया, प्राण निकल गए, कहां चला गया मेरा फोन। निश्चित है ये हो ही जाएगा। आज भी आप सुबह उठते हो, आपकी क्या कहूं, मैं खुद की कह रहा हूं, सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या करते, सही बताओ, फोन ही ढूंढते हैं कहां है, और नहीं मिले तो आधी घबराहट तो वैसी हो जाती है। जो बच्चे सुबह उठ करके बिस्तर पर पड़े रहते हैं 1 घंटे तक, यदि माता पिता चाहते हैं कि वो थोड़ी फुर्ती में आए, तो सुबह उनके उठने से पहले फोन लेके भाग जाओ। इतनी फुर्ती आपने कभी नहीं देखी होगी, तुरंत बिस्तर से उठेगा, दौड़ेगा, कहां है मेरा फोन, चुस्ती आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या, हमारे प्राण बस गए हैं इसमें एक प्रकार से। भैया जितेंद्रिय बनो, थोड़ा जीतो अपने आप को, अधीन मत रहो वस्तुओं के। ठाकुर जी के सखा बनना चाहते हो तो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी में ये तीनों गुण हैं।